मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में प्रश्नावली 11.3 के आगे के उदाहरण हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में उदाहरण 13 से 20 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में प्रश्नावली 11.3 के आगे के उदाहरण हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्नावली 11.3 के आगे के उदाहरण का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लिख दो सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा। उड़ाते हैं वन बाय वन उदाहरण का गर्दा। तो उदाहरण 21 देख लो, यहां पर बताया गया है दर्शाइए कि रेखाएं सहतलीय हैं। तो उदाहरण 21 में हमको क्या सिद्ध करना है? रेखाएं सहतलीय हैं। तो आपको पता है, हमने आपको बताया प्रश्नावली 11.3 का जब बेसिक पढ़ाया हमने यही बताया कि प्रश्न में या फिर उदाहरण में आपको सहतलीय लिखा मिलेगा या फिर समतलीय लिखा मिलेगा। आपको सिद्ध कर देना है कि दो रेखाएं सहतलीय हैं या फिर समतलीय हैं। फार्मूला तो पता होगा ना कि कौन सा इसमें लगेगा, बताइए, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूले याद किए हैं। और हमने ये भी बताया है फार्मूले याद करने के साथ साथ उनकी हिंदी और याद करना है, क्योंकि हिंदी से ये पता चल जाएगा आपको कि किस प्रश्न में या फिर किस उदाहरण में फार्मूला कौन सा लगेगा। जैसे उदाहरण 21 की जब हम बात कर रहे हैं, फार्मूला हम आपको बताते हैं कौन सा लगेगा। तो नंबर भी बता देते हैं। फार्मूला नंबर 11 जो आपने फार्मूला याद किया था सदिश रूप में, देख लो दो फार्मूले होते हैं सदिश रूप में और कार्तीय रूप में। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 बराबर अगर आप 0 निकाल देते हो तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? सहतलीय हो जाती हैं। ठीक है, इतना लेके चलना पड़ता है। अब कार्तीय रूप में देख लो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 V1 C1 A2 V2 C2 साड़ी का मान कितना निकालना पड़ता है? 0। तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं? सहतलीय हैं। तो बताइए फार्मूला सदिश रूप में यूज करना है कि कार्तीय रूप में यूज करना है? तो आपको सबसे पहले जो रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं देख लेना है सदिश रूप में दिए गए कि कार्तीय रूप में। अगर सदिश रूप में दिए गए तब आपको सदिश रूप वाला फार्मूला लगाना है। अगर आपको कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए गए तब आपको कार्तीय रूप वाला लगाना है फार्मूला। तो आपको यहाँ पे पहली रेखा और दूसरी रेखा दिख रही है, कार्तीय रूप में दी गई है। तो आपको ये फार्मूला लगाना है कार्तीय रूप वाला। समझ में आ गया? फार्मूले क्यों हम हर प्रश्न में हर उदाहरण में आपको बताते हैं? क्योंकि बार बार देखने से फार्मूले बुद्धि में बस जाते हैं। और जब बुद्धि में बस जाते हैं तो हम ये वादा करते हैं गणित में 100 में से 100 ही आपके आएंगे। अब इसका उड़ाते हैं गर्दा। फार्मूला कार्तीय रूप वाला आपको लगाना है। आप लोग लिख लो उदाहरण 21 का हल। मार्कर ले लेते हैं और उड़वाते हैं गर्दा। क्या लिखना है? सबसे पहले दिए गए रेखाओं के कार्तीय रूप में समीकरण देख लो। पहली रेखा x प्लस का 3 बटा माइनस का 3, दूसरा पद y माइनस 1/1 z माइनस 5 बटा 5। दूसरी रेखा का समीकरण देख लो, x प्लस 1 बटा माइनस 1 y माइनस 2 बटा 2 z माइनस का 5 बटा 5। अब आपको जिसके मान की जरूरत है जब फार्मूला यूज करोगे तो सबसे पहले आपको
लिख लेना है। देखो यहाँ पे हम बताते हैं हमें किस मान की ज़रूरत पड़ेगी। x1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, y1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी और z1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी। a1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, b1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी और c1 के मान की ज़रूरत पड़ेगी। x2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, y2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, z2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, a2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी, v2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी और c2 के मान की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप x1 और y1 z1 आप लिखोगे पहली रेखा से तो आपको विपरीत चिन्ह से मान लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो प्लस का 3 है, माइनस का 3 लिखना है, माइनस का 1 है, प्लस का 1 लिखना है, माइनस का 5 है, प्लस का 5 लिखना है। और a1 b1 और c1 के जब मान लिखना है पहली रेखा से तो सेम टू सेम उठा लेना है। 315 हमने माइनस नहीं पढ़ा क्योंकि हमने पिछली कई क्लास में आपको बताया जब दिक् अनुपात पढ़ते हैं वटे वाली संख्या और माइनस नहीं पढ़ते हैं उसको दिमाग में रखते हैं। ये ट्रिक है, इसी ट्रिक से आपको लिखना है, कम समय में आप लिख सकते हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आ जाओ x2 y2 और z2 मान लिखना है। जैसे आपने x1 y1 z1 के मान लिखे पहली रेखा से विपरीत चिन्ह से, ऐसे आपको x2 y2 और z2 के मान लिखना है लेकिन दूसरी वाली रेखा से विपरीत चिन्ह से लिखना है। तो यहाँ पे देखो +1 है तो -1 ले लेना है, -2 है तो प्लस का 2 ले लेना है, माइनस का 5 है तो प्लस का 5 ले लेना है और दिक् अनुपात सेम टू सेम लिखना है। a2 v2 c2 नीचे नीचे आपको दिख रहा है, लिख लो -1 फिर 2 5, ठीक है ना। अब लगाते हैं हम फार्मूला, कार्तीय रूप में लगाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 v1 c1 a2 v2 c2। अब बराबर हमको क्या लाना है, 0 लाना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे पास स्पेस नहीं है, अब इसको रफ करेंगे, ऊपर लिखेंगे, इतना आपको नोट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, हमें 0 निकालना है साड़िक का मान। पहले मान रख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो x2 - x1 है, जब हम मान रखेंगे x2 का मान -1, फिर हम x1 का मान रखेंगे माइनस का 3 आपको दिख रहा है, प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 यहाँ पे रखेंगे प्लस का 3 हो जाएगा। अब y2 - y1, y2 2 है, y1 1 है, तो 2 - 1 आपको लिखना है। अब आगे आपको z2 - z1 लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों z2 5 है, z1 5 है, तो 5 - 5। अब इसके बाद a1 b1 c1 के मान रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो a1 v1 c1 315 से आपको लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में a2 v2 c2 के मान रखना है। तो यहाँ पे देख लो 125 से आपको लिखना है, ठीक है ना। अब इसको जोड़ लो घटा लो, उसके बाद हम प्रसार कर देंगे। चलो इतना हम रफ कर देते हैं, इससे आगे जो है आप लोग हल करो। आंसर शीट हमें पता है 0 निकालना पड़ती है, समतलीय या फिर सहतलीय। तो यहाँ पर इंक थोड़ी सी फैल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम इतना करेंगे। तो थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, वहाँ पे 0 मिलेगा। 315 125। अब आपको प्रसार करना है R1 के सापेक्ष, चाहे जिसके सापेक्ष कर लो। 3 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। पार्ट 4 आपने कंप्लीट किया है तो आपको पता है प्रसार कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ पे R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। आप लोग चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करो, आंसर शीट 0 ही आएगी।
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, उठा लो यहाँ पे 2। अब 2 देखो पहली पंक्ति में है, पहले स्तंभ में, तो छुपाना है ऐसे करके। अब जो दिख रहा है उसका क्रॉस इंटू करेंगे, 5 का 5 में करेंगे 5 मिलेगा, माइनस के बाद में 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 मिलेगा, फिर -1 उठा लो, पहली पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में तो छुपेगा। अब जो 4 अभी अब दिख रहे हैं इनका आपस में गुणा करेंगे कैंचीदार, 5 का 3 में गुणा किया माइनस का 15, माइनस के बाद में -1 का 5 में गुणा किया -5 मिला तो +5 आ गया। अब लास्ट वाला उठा लो 0। अब बताओ ब्रैकेट में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर 0 है, ब्रैकेट में कुछ भी आ जाए हाथी बंदर घोड़ा तो आंसर शीट 0 ही आएगी, तो इसीलिए नहीं लिखा। अब देख लो ब्रैकेट में कितना मिलेगा, -5 मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा -10 मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों -10 मिला, यहाँ पे +10 मिला, तो आंसर शीट क्या आ गई 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 2 रेखाएं कैसी हैं? सहतलीय हैं। तो अतः करके आपको लिख देना आता, रेखाएं सहतलीय हैं। अगर प्रश्न में या फिर उदाहरण में समतलीय लिखा मिल जाए फिर भी आपको इतना ही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे इंक फैल गई थी, थोड़ा रफ करेंगे। अब आप लोग नोट कर लो इतना, ये कंप्लीट हो गया। चलो इसे हटाते हैं और उदाहरण 22 आपको पढ़ लेना है। इसको हम रफ कर देते हैं और तब तक आप पढ़ो और आपसे पूछेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। पढ़ लो। हमने आपको बताया कि हिंदी वाले आपको प्रश्न मिलेंगे और उदाहरण मिलेंगे, तो फार्मूले की हिंदी तो आपको याद और करना है, तभी बता पाओगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे क्या मांगा गया है, क्या दिया है, 2 समतलों पहला और दूसरा के बीच का कोण सदिश विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कोण तो ज्ञात करना ही करना है, लेकिन सदिश विधि से। तो देख लो भैया फार्मूला सदिश विधि में फार्मूला नंबर भी आपको बता देते हैं। फार्मूला नंबर है 7 जो आपने याद किया है सदिश रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा बराबर वेक्टरियन 1 डॉट वेक्टरियन 2 अपॉन वेक्टरियन 1 का मापांक वेक्टरियन 2 का मापांक, यही फार्मूला याद किया है, यही लगेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको यहाँ पे 2 समतल दिख रहे हैं, वो किस रूप में दिख रहे हैं? कार्तीय रूप में। तो आपको क्या करना है, फार्मूला जब सदिश रूप वाला लगाओगे तो जो समतल के कार्तीय रूप में समीकरण दिए गए हैं उनको सदिश रूप में आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, चेंज तो आपको आता ही है, दिक्कत तो आएगी नहीं। बताते हैं कैसे चेंज करोगे। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, दिए गए। मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखना है सबसे पहले, दिए गए समतलों के कार्तीय रूप में समीकरण, इतना आपको लिख लेना है। अब देख के लिख लो, 3 पद तो आपको डायरेक्ट लिखना है दिक् अनुपात से। देखो 212, ठीक है, बाद वाला आपको माइनस रखना है, ऐसे करके लिखना है। दूसरा लिख लो, कैसे लिखोगे, 362 से 3 पद लिखना है और फिर बराबर में 7 लिखना है। पहले ऐसा करो, पहला जो समतल का समीकरण आपने लिखा है इसको सदिश रूप में चेंज कर लो। कैसे देखो, पहले हम इसको रफ कर देते हैं, फिर बाद में हम दूसरे समतल का समीकरण लिखेंगे। पहले इसको सदिश रूप में चेंज करना है। तो यहाँ से x y z उठा लेना है और इसका सदिश बना लेना है, ये फिक्स है। ठीक है, सारे पद प्लस के ही आपको लिखना है। जो आपको यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है
बाद वाले सदिश में आपको ले लेना है। दिक् अनुपात देखो 212, हमने यही बताया था ना, तो दिक् अनुपात से दूसरा सदिश बनता है। तो बना लो 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 2k कैप बराबर 5, बन गया सदिश रूप में। ठीक है, अब दूसरा लिख लो, समतल का समीकरण बनाएंगे सदिश रूप में। तो 3 पद कैसे बताए थे, दिक् अनुपात से लिखना है 362, ठीक है, बराबर क्या है 7 है। अब यहां से x y z अलग कर लो, वो भी तीनों पद प्लस के, ठीक है, और ये प्लस माइनस जो आपको दिख रहे हैं दिक् अनुपात में, बाद वाला सदिश बनाना है। यहां पे इंक फैल गई, चलो भाई 362 से बना लो सदिश, अब बराबर क्या है 7। तो सदिश रूप में बन चुके हैं। लेकिन अगर एक लाइन और लिख लो यहां पे, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर आर, इसको एज इट इज लिख लो बराबर में 5, इसको भी लिख लो क्योंकि ये तो फिक्स है सदिश, वेक्टर आर बोलते हैं, ठीक है, ऐसा करके लिख लो। अब हमें मान की जरूरत है वेक्टर en1 और वेक्टर en2, तो वेक्टर en1 का सदिश लिख लो। पहला जो समतल का समीकरण आपको दिख रहा है सदिश रूप में, जो ये सदिश है इसी को बोलते हैं वेक्टर en1, लिख लो। 212 से आपको लिखना है। अब बाद वाले समतल के समीकरण से वेक्टर n2 का मान लिखना है, यहां से लिख लो 362, ठीक है ना। देखो हम बताते हैं आपको, जैसे हमने आपको फार्मूले जब बताए तो हमने यही बताया था, पहला समतल का समीकरण ये है और दूसरा जो समतल का समीकरण है ये है। तो n1 और n2 आपको दिख रहा है, तो इसी से हमने तुलना की है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख लिया है, ठीक है, लेकिन हम आपको समझाते रहेंगे कि कैसे लिखें। अब इसको हम रफ करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लो, इतना लगा फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर वेक्टर n1 डॉट वेक्टर n2 अपान में वेक्टर n1 का मापांक वेक्टर n2 का मापांक फिर होल मापांक। तो cos थीटा बराबर n1 का सदिश देख लो 212 से आपको लिखना है और बाद वाला पद माइनस का रखना है, फिर अदिश गुणन। अब 362 से सदिश लिखना है, बाद वाले दो पद माइनस के हो जाएंगे, अपान में रूट निकालेंगे, यहीं से देख के निकाल लो, गुणांक लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब इस सदिश का मापांक निकाल लो, 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 मिलेगा प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। इतना आप लोग नोट कर लो। अब इसे हल करते हैं, तो यहां पर क्या करना है, लिखना है cos थीटा बराबर, तो अदिश गुणन आपने सीखा है पाठ 10 में, तो गुणांकों का गुणा कर लेते हैं। 2 का 3 में गुणा किया 6 मिला, फिर प्लस माइनस माइनस 1 का 6 में गुणा किया 6 मिला, माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा 2 में किया 4 मिला, अपान में रूट में 9 मिलेगा, यहाँ पर देख लो 36 4 40 और 9 49 मिलेगा। मापांक हम यूज करते रहेंगे कब तक, जब तक मापांक के अंदर सरलतम रूप ना आ जाए। जब सरलतम रूप आ जाएगा तो मापांक हटा देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख लो cos थीटा बराबर, ये कट गया, प्लस का 6 और माइनस का 6, 4 बटे कितना आया यहाँ पे 3 मिला और यहाँ पे 7 मिला। सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मापांक हटाएंगे, 4 बटे 21, 7 या 21। अब मापांक हटा लेना है, तो cos थीटा बराबर
4/21 मापांक हट गए ना। वैसे भी मापांक धनात्मक मान देता है, तो मापांक के अंदर धनात्मक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऋणात्मक होता फिर भी हम धनात्मक ही लिखते हैं। अब बताओ कॉस की टेबल में 4/21 तो मिलेगा नहीं। अगर मिलता तो कॉस यहाँ पर रख देते, कॉस से कॉस हटा देते, थीटा का मान निकाल लेते। लेकिन कॉस की टेबल में नहीं मिला 4/21, तब आपको कॉस इसको उस तरफ लेके जाना है, तो इन्वर्स कर देना है 4/21। नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर शीट आ गई। सदिश रूप से आपने कोण ज्ञात किया है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे उदाहरण 23 की। देख लो उदाहरण 23 में क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे हम पूछेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि जिम्मेदारी हम लेंगे फार्मूले याद करने के और याद करवा देंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। दो समतलों, एक ये है दूसरा ये, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोण ज्ञात करना है। जैसे उदाहरण 22 में आपने ज्ञात किया था, लेकिन वहां पे बोल दिया था सदिश विधि से ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं गया, केवल ये कह दिया कोण ज्ञात कीजिए। तब आपको देख लेना है कि जो समतल के समीकरण दिए गए सदिश रूप में दिए गए तो सदिश रूप का फार्मूला लगेगा, अगर कार्तीय रूप में दिए गए तो कार्तीय रूप वाला लगेगा। तो यहाँ पे देख लो सदिश रूप में हमको मिला है, सदिश रूप में क्या मिला है, समतल का समीकरण दो मिले हैं। तो देख लो बताते हैं, कार्तीय रूप का भी फार्मूला देख लो। पहले फार्मूला बताते हैं, उसके बाद लगवा देंगे। मापांक में a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपान में पहले रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, दिए गए समतल के कार्तीय रूप में समीकरण कैसे लिखना है, दिक् अनुपात से 3 पद आपको लिखना है पहले। तो देख लो यहाँ पे 362 से आपको लिखना है। तो बीच वाला क्या रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है, बराबर 7। अब दूसरा लिख लो, दिक् अनुपात से लिख लो 3 पद 222 से लिख लेना है, और लास्ट वाला नेगेटिव का पद रहेगा बराबर 5, ठीक है। अब आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान की जरूरत है, तो यहां से निकाल लो। पहले वाले से a1 b1 c1 का मान मिल जाएगा, दूसरे वाले से a2 b2 c2 का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो, हमें a1 के मान की जरूरत है, b1 के मान की जरूरत है, c1 के मान की जरूरत है, a2 के मान की जरूरत है, v2 के मान की जरूरत है, c2 के मान की जरूरत है। तो देख लो दिक् अनुपात 362, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो दिक् अनुपात 222, माइनस नहीं बोलना है, उसको दिमाग में रखना है, हमने आपको बताया। जल्दी आप लिख सकते हो, कम समय में प्रश्न हो चाहे उदाहरण हो, गर्दा उड़ा सकते हो। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, कार्तीय रूप में फार्मूला लगा लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो, cos थीटा बराबर मापांक में a1 a2 प्लस v1 v2 प्लस c1 c2 अपान में पहले वाले रूट में a1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, दूसरे रूट में a2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब आपको मान रखना है, तो कैसे रखोगे हम आपको बताते हैं। 6 ब्रैकेट की जरूरत पड़ती है, पहले सजा लो, फिर उसके बाद मान
रखना है, ठीक है ना। चलो होल मापांक 6 ब्रैकेट ले लिए। अब रख लो पहले ब्रैकेट में A1 का मान और दूसरे ब्रैकेट में A2 का मान। कैसे लिखना है, पास पास लिखे हैं 32 ऐसे करके, फिर 62, फिर उसके बाद 22 ऐसे करके रखना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर लिखना है। मान रखो 3 का स्क्वायर 9 हुआ, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब इसके बाद में A2, B2, C2 के मान रखना है यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, प्लस का 2 का स्क्वायर 4 हुआ, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हुआ। इतना नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, cos थीटा बराबर आपको लिख लेना है। मापांक में पहला पद 6 मिला, दूसरा पद माइनस का 12 मिला और तीसरा पद माइनस का 4 मिला, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। अपान में देखो 36 और 4 40 और 9 49। यहाँ पे देख लो 4 4 8 4 12, ठीक है। cos थीटा बराबर यहाँ पे कितना मिलेगा बताइए, माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि 12 में से 6 जाएंगे तो माइनस का 6 मिलेगा, माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10। अपान में रूट से बाहर निकालोगे 7 निकलेगा, इसको देख लो 12 निकालो, 2 छंग 12, 2 3 6 3 1 3, जोड़ा बना है 2 का, तो 2 बाहर निकालो, जिसका जोड़ा नहीं बना उसे आपको रूट में रखना है। इतना लिख लो, आप रफ कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। अगर हम 2 से 10 काटें तो 5 मिलेगा अंश में, तो cos थीटा बराबर माइनस का 5/7 रूट 3 मिला। अब क्या करना है, मापांक से बाहर निकालोगे तो ये -5 क्या होगा, +5 हो जाएगा। अब 20 का कोण निकालना है, तो cos की टेबल में तो मिला नहीं, 5/7 रूट 3 नहीं मिला, तो cos को उस तरफ लेके चलो, क्योंकि हमें थीटा का मान निकालना है। तो 5/7 रूट 3, ये आंसर शीट आ गई मेरे प्यारे बच्चों। अगर किताब का उत्तर मिलाना चाहते हो, अगर किताब का उत्तर मिलाना चाहते हो तो या करके हम आपको बता देते हैं। अगर यहाँ पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अगर चाहते हो कि किताब का सर उत्तर मिला दो तो किताब का उत्तर मिला देते हैं। थोड़ी सी इंक फैल रही है, इसको पहले हम साफ करते हैं। चलो किताब का उत्तर बताते हैं। तो cos इनवर्स यहाँ पे देख लो, जैसे 5/7 आपको दिख रहा है, हमने लिख लिया, और रूट 3 दिख रहा है, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, किताब का उत्तर मिल जाएगा। तो थीटा बराबर cos इनवर्स, अंश मिला 5 रूट 3 अपान में मिला 21, ये किताब का उत्तर मिल गया। लेकिन अगर यहाँ पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि हम आपको यही बताते हैं कि कैसे कैसे आपको आंसर शीट छोड़ना है। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम उदाहरण 24 की। पढ़ लो क्या दिया है, क्या मांगा गया है, और फिर उसके बाद में हम आपसे पूछ लेंगे कि फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला तो आपको याद करना ही करना है। 24 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या बताया बताओ, कहता है बिंदु की समतल से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सरल है। इस प्रकार के प्रश्न हम लगवा भी चुके हैं, जब प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न हल करवाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत ये आएगी, ये जो सदिश रूप में समतल का समीकरण दिया है, कार्तीय में चेंज कर लो, सबसे आराम रहती है दूरी निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो दिया गया, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया समतल का कार्तीय रूप में
समीकरण दिक् अनुपात से 3 पद आपको लिखना है। ठीक है, कितना है 632। ठीक है, बराबर कितना है 4। और फिर यहाँ पे क्या लिखना, वेक्टर आर फिर डॉट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सदिश रूप में दिया गया है तो आपको सदिश रूप में लिखना है। हमने ये बताया आपको, बाद में चेंज करना है कार्तीय रूप में, तो चेंज कर लो कार्तीय रूप में। वेक्टर आर का सदिश आपको पता ही है, ये फिक्स होता है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, और यहाँ पे डॉट, तो 6i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 2k कैप बराबर 4। कार्तीय रूप में चेंज कर लो, सरल रहता है दूरी निकालना। इसलिए आपसे हम कह रहे हैं, आपको कहीं पर प्रश्न मिल जाए और बोल दे बिंदु से किसी समतल की दूरी ज्ञात करो, तो कार्तीय रूप में चेंज करके आपको निकालना है, सरल पड़ता है। तो यहाँ से कितना मिलेगा 6x, यहाँ से माइनस का 3y और प्लस का 2z इक्वल 4। ठीक है ना, 632 आपको दिख रहे हैं दिक् अनुपात। अब देखो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायग्राम बना लो। बोला गया है बिंदु से, तो यहां पर 253 यहां पे लिख लेना है। ठीक है, और ये आपको पता है x1 y1 और z1 बोलते हैं, लेकिन आपको मान कहां रखना है, x y z के स्थान पे। देखो ये तो फिक्स है, x1 y1 z1 होता है, लेकिन x y z क्यों यहाँ पे हमने लिया, क्योंकि ये जो समतल आपको दिख रहा है इसी में ये मान रखना है। तो पहले यहाँ पे समतल का समीकरण लिख लेते हैं, 6x माइनस का 3y प्लस का 2z। 4 को इस तरफ लाओ, क्योंकि जब भी दूरी निकालना हो तो बराबर 0 करके आपको निकालना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, पी क्यू निकाल लो, इतना आप लोग नोट कर लो। अब हम रफ करेंगे, यहीं पे लगवाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू बराबर मापांक आपको लेना है। अब मान कैसे रखना है, ये x1 का मान 2x के स्थान पे रखना है, तो 6 फिर 2 फिर माइनस का 3। अब आपको y1 का मान 5 y के स्थान पे यहाँ पे रखना है, फिर प्लस कितना है 2z, z1 का मान -3 z के स्थान पे रखना है, तो रखना है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको माइनस का 4 लिखना है अपान में। समझ में आ गया ना, 253 और लास्ट वाला मेरे प्यारे बच्चों माइनस का आपको दिख रहा है ना, ठीक है। अपान में आपको क्या लिखना है, इसके जो दिक् अनुपात होते हैं उसका स्क्वायर करके आपको लिखना है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो दिक् अनुपात इस लाइन के, पी क्यू लाइन के दिक् अनुपात समतल से लिखे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 6 माइनस का 3 फिर 2। ठीक है, अब देखो दिक् अनुपात आपको पता चल गए, तो क्या बोलेंगे, ABC बोलते हैं। तो यही आपको लिखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9 मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। पी क्यूब बराबर 12 मिला, यहाँ से 15 मिला, यहाँ से -6 मिला, माइनस का 4 बटे 36 4 40 और 9 कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे पी क्यूब बराबर आपको लिखना है, अगर हम 4 और 6 जोड़ दें तो माइनस का 10 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा, 15 में से 12 घटाएंगे -3 मिलेगा।
तो मिला है -13 अपान 7। ठीक है, अब बाहर निकालेंगे हम 13/7। ठीक है, मापांक से बाहर निकाला तो प्लस का हो गया 13/7। कंप्लीट हो गया, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 25 की बात करेंगे। क्या मांगा गया वहां पे देख लो। हमें एक रेखा दिख रही है और एक समतल दिख रहा है और बीच का कोण ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं बीच का कोण। तो फार्मूला पहले बताओ कि उदाहरण 25 में फार्मूला कौन सा लगेगा, बताते हैं। देख लो, समीकरण कार्तीय रूप में मिले तो कार्तीय रूप वाला फार्मूला देख लो। जब भी आपको रेखा और समतल के बीच का कोण निकालना हो तो साइन थीटा, यहाँ पे साइन आएगा, कॉस नहीं आएगा। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में पहले वाले रूट में a1 का स्क्वायर लिखना है, b1 का स्क्वायर लिखना है, c1 का स्क्वायर लिखना है। दूसरे रूट में a2 का स्क्वायर लिखना है, b2 का स्क्वायर लिखना है, c2 का स्क्वायर लिखना है। ये लगाना है फार्मूला। ठीक है, लिख लो। सबसे पहले दिए गए रेखा और समतल के, यहां पे क्या लिखना है, दिए गए रेखा और समतल के कार्तीय रूप में समीकरण लिख लो। कार्तीय रूप में समीकरण, रेखा है x + 1/2 y/3 z - 3/6। अब इसके बाद समतल का समीकरण देख लो, 10 फिर 2 फिर 11 बराबर 3। अब हमें मान की जरूरत पड़ेगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से मिलेंगे हम आपको बताते हैं। पहले सजा लेते हैं। a1 का मान की जरूरत पड़ेगी, b1 के मान की जरूरत पड़ेगी और c1 के मान की जरूरत पड़ेगी, a2 के मान की जरूरत पड़ेगी, b2 के मान की जरूरत पड़ेगी, c2 के मान की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको दिख रहे हैं दिक् अनुपात रेखा के 236। तो a1 b1 c1 का मान यहां से मिल जाएगा। अब a2 b2 c2 समतल से आपको लेना है दिक् अनुपात। देखो a2 10 हो गया, b2 2 हो गया, c2 -11 हो गया। लगाओ फार्मूला। कार्तीय रूप में लगाना है क्योंकि कार्तीय रूप में ही हमको समीकरण दिए गए हैं। तो बताओ, रेखा और समतल के बीच जब भी कोण पूछा जाए तो साइन आपको यहाँ पे लिखना है और फिर मापांक के अंदर a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपान में पहले वाले रूट में a1 का स्क्वायर आएगा, v1 का स्क्वायर आएगा, c1 का स्क्वायर आएगा। दूसरे रूट में a2 का स्क्वायर आएगा, v2 का स्क्वायर आएगा, c2 का स्क्वायर आएगा। अब आपको मान रख लेना है, यहाँ पे हम रफ कर देते हैं। इतना आपको नोट करना है, थोड़ा साइड में हो जाते हैं। चलिए नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। तो साइन थीटा बराबर 6 ब्रैकेट की जरूरत पड़ेगी, 2 फिर 2 फिर 2 ऐसे करके आपको सजाना है। फिर पहले रूट में आपको और दूसरे रूट में भी लिखना है। ये सज गया। अब देखो कैसे रखना है, a1 और a2 तो मतलब 2 10, फिर b1 b2 मतलब 32, c1 c2 मतलब 6 - 11। ठीक है ना। अब आपको स्क्वायर करके लिखना है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे देख लो b1 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस c1 6 है 36 मिलेगा। यहाँ पे देखो a2 का स्क्वायर 100, b2 2 4 मिल जाएगा, c2 -11 का स्क्वायर 121 मिल जाएगा। चलो भाई अब रफ कर देते हैं। अब हल करो, लास्ट है, यहाँ पे ज़्यादा थे ही नहीं, जो बचे थे उदाहरण लेके चले आए। और आज क्लास में प्रश्न नंबर 11-3 के उदाहरण कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर, तो यहाँ पे 20 मिला, यहाँ पे 6 मिला, वहाँ पे 66 मिला माइनस का। अपान में देख लो 36 4 40 9 49, यहाँ पे देख लो 100 और 100 200 और 4 इससे दे दो 21 को 25 मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको फिर लिख लेना है साइन थीटा बराबर, तो अगर हम 6 घटा दें तो माइनस का हमें 60 मिल जाएगा और नीचे 7 मिलेगा 49 का। अब बताओ 225 का 15 निकलेगा बाहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, 60 में से 20 जाएगा माइनस का 40 मिलेगा और 7 गुणे 15 कट्टा पिट्टी कर लो, 5 अट्ठे 40, 5 तियो 15। थोड़ा और देख लो, साइन थीटा बराबर मापांक में माइनस का 8/21। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो साइन थीटा बराबर मापांक से बाहर निकालो 8/21, तो साइन की टेबल में 8/21 नहीं मिलेगा। अगर मिलता तो इस तरफ हम साइन रख लेते, साइन से साइन हटा देते, थीटा का मान आ जाता। जब साइन की टेबल में 8/21 नहीं मिला तब आपको साइन को उस तरफ लेके जाना है, थीटा को अकेला छोड़ना है। तो साइन इनवर्स 8/21, ये आंसर शीट आ गई। गर्दा उड़ गया ना। 21, 22, 23, 24, 25 उदाहरण का। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करवाएंगे। पाठ 11 त्रिविमीय ज्योमेट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, विविध प्रश्नावली और बची है। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। गर्दा यहाँ पर भी उड़ रहा है, गर्दा मैथ वाई मानव सर, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, गर्दा वहाँ पर भी उड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।